हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के समय और दूरी के जो 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन है जो आपके पेड बैचेस में चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी ने उनको रिवाइज कर लिया होगा। आज हम इस चीज को आगे की ओर बढ़ाते हैं और जो टाइम और डिस्टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर है जो 2021 में बने, क्योंकि 19 वाले आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके फोल्डर में ऐड भी हो चुके हैं। 21 वाला जो डिस्कशन है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो एक बार सभी बच्चों को लाइव हो जाने दीजिए, फिर हम लोग सेशन की करते हैं शुरुआत। और इसके बाद आज एक और सेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस कराने वाला हूं। चलिए, सभी को एक बार लाइव हो जाने दीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये शायद नहीं है सेशन, ये ट्रेन वाला। ओके, सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलिए, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसके जो 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी शुरुआत करेंगे। आपको पता है इसके बाद हमारे दो टॉपिक बचेंगे जिसके प्रीवियस ईयर अभी हमें पढ़ने हैं, और बाकी कुछ जो टॉपिक्स है जिनके और वीडियो सेशन अलग से आते रहेंगे, जिनके कुछ क्वेश्चंस बाकी, किसी के 20 प्रश्न बाकी, किसी के 10, उसमें से परसेंटेज है और रेशियो है, एवरेज है, उनके वीडियोस और आएंगे, और एक वीडियो आपके एसआई और सीआई का आएगा। ओके, चलिए, तो यहां पर देखिएगा समय और दूरी के जो प्रश्न है वो डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने है, किसी बस की चाल ठहराव के समय घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार आप सोच के बताइए कि इसका क्या आंसर बन सकता है। चलिए, किसी का आंसर बना है कि नहीं बना अभी? गुड मॉर्निंग सभी को। गुलशन, सुग्रीव, रूपेश, पृथ्वी, हरिदास, शाहरुख, गुलशन, सभी बच्चों को। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रति घंटे के लिए कितने मिनट के लिए रुकती है। तो यहां से यहां में बताओ कितने का डिफरेंस आया, बोलो 18 का, कितने पर 60 पर, और इसको गुणा भी 60 से कर लीजिए, मिनट में आ जाएगा। 60 18 मिनट का जो होगा टाइम जिसके लिए यहां पर ये रुकती है। 18/60 × 60 करोगे तो प्रति घंटे, क्योंकि देखो 60 के रेस्पेक्ट में आंसर देना है पर आवर में, तो पर आवर को कितने मिनट रुक जाती है, 18 मिनट यहां पर रुक जाएगी। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है बस। 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल का 3/7। पहले तो बताओ 245 किलोमीटर 7 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 या 21, 3 बचे 35 की स्पीड हो गई। अब वो कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रिक साइकिल है
अब देखो इलेक्ट्रिक साइकिल है अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक साइकिल, तो वो कह रहा है इसकी 3/7, तो 35 की 3/7 चलकर तो कितनी हो जाएगी स्पीड बोलो 15। 4 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 15 × 4 हो जाएगा 60 किलोमीटर। और आप खुद बता दीजिए 60 किलोमीटर आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वो इस यात्रा का पहला आधा हिस्सा 21 के हिसाब से, दूसरा आधा हिस्सा 24 के चाल से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करके बताइए। सुनील एक बार लास्ट में उस क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना, अगर आपका कुछ डाउट है तो उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक व्यक्ति 12 घंटे में, अपने पास टोटल समय दिया हुआ है, तो माय डियर स्टूडेंट समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहले बताओ ये याद है कि नहीं है? दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी मुझे नहीं पता है, बोला है कि यात्रा का पहला आधा भाग इसका d/2 किस स्पीड से बोलो 21 से, प्लस यात्रा का बाकी आधा भाग 24 की स्पीड से, और अब बताइए कुल कितने घंटे? 12 घंटे। डी का मान लेना, d/2 का मतलब आधा, d/2 का मतलब आधा और आधा एक यात्रा होगी 21 की स्पीड से 24, d/42 प्लस 24 × 48 बराबर 12। एलसीएम लेना पड़ेगा 42 और इसका, तो 2 तो हो ही गया, फिर 3 आ ही जाएगा, फिर 8 और फिर 7, 7 1 की 8 या 24, तो 8 7 56, 3 2 6, 56 और 6 36, 36 3 336, तो ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और इससे बोलो 48 से 8 7 56, 28 और 5 7 बार बराबर हो गया 12। इसको उधर भेज दो मैं, 8 7 15 डी बराबर 12 × 336, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, चलिए गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 2 12 2 14 हासिल 1, 12 और 1 13, और डिस्टेंस का मान बटे में 5 कर दो, 5 दूनी 10, 6 5 30, 8 5 40, 268.8 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। ओके, आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पिछला तो क्लियर हो ही गया था, इसमें तो क्या करना था, 60 बन गया। इसका आपको समझ में आ गया? वापस देखो, आधी दूरी किसकी स्पीड से? आधी दूरी 24 से, और कुल समय 12। आप कहोगे दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और टोटल समय हमें दे रखा है 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कार 272 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड की औसत चाल से, अगले 85 की दूरी 50 से, पूरी यात्रा में औसत चाल। तो पहले तो बताओ पहली कंडीशन में दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी 1, पहली कंडीशन में डिस्टेंस 1, दूरी बराबर 4 × समय। अच्छा, समय कितना हो जाएगा? पहले तो आप बताओ औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यस और नो? तो अब देखिए, पहली दूरी बोलो 272, पहला समय बोलो 272 बटा 40, दूसरी दूरी बोलो 85, और दूसरा समय बोलो 85 बटा 50। समय होता है दूरी बटा चाल, इसलिए देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितने से कैंसिल हो रहा है? कुल दूरी बटा समय, इनको ऐसे कर लो, टोटल दूरी बटा टोटल समय आ जाएगा। ऊपर जोड़ लीजिए कितना, 7 8 7 15, तो 357 बटे में एलसीएम ले लूं मैं 200, 40 से 5 बार, तो 5 दूनी 10, 1 35 1 36 3 10 3 1360, प्लस 50 से 4 बार, 5 चौक 20, 2 32 और 2 34, तो 357 × 200 बटे में, इनको जोड़ लो, 0 6 4 10, 6 1 7 17, 2 0 से 2 0 कैंसिल, भाई ये कितना आया था देख लीजिए, 357 × 200 और बटे में, इनको जोड़ लो भी, 1300 और 300 1600, और ये 1700 बन जाएगा, 0 से 0,
17 दूना 34, 17 21 दूना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपकी एवरेज स्पीड बन जाएगी जो आपके डी ऑप्शन में। ओके देवांश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वापस ध्यान देना, चाल बराबर होता दूरी बटा समय। दूरी बटा समय नहीं था, समय हमने खुद पता किया, समय होता दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यस और नो? और जब मैंने देखो इसको हल किया, ऊपर जोड़ बनी 357 बटे में समय बढ़ा 1700 और 200 ऊपर चला गया, तो रिजल्ट आपका आ चुका है। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टॉपेज सहित 48 है, तो आप बताइए प्रति घंटे में कितनी रुकेगी? मुझे बताइए, जब यहां की बात की थी इसका आंसर आपने डायरेक्ट दिया था, 60 से 42 में 18 का डिफरेंस आया था, तो 18 हो जाएगी 18 मिनट। वैसे ही मुझे बताइए इसमें कितना हो जाएगा, 12 का डिफरेंस हो जाएगा, तो क्या करना है 60 माइनस 48 बटा 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 60 से 60 12 मिनट का डिफरेंस, और 12 मिनट आपके सी ऑप्शन में मौजूद। इसका उत्तर तो अब डायरेक्ट आना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, तो चाल क्या होगी? अब एक नई चीज आई आपके सामने, जब भी वृत्ताकार पहिया चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि को चलता है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं पता है, तो चक्कर बराबर होता है दूरी बटा परिधि। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे ये आपके क्वेश्चन जो बनता है वो क्षेत्र मिति में बनता है, लेकिन समय दूरी में भी कह सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है। एक पहिया जो चक्कर लगाता है ना, जितनी दूरी होती है उसमें एक परिधि का भाग दे दो भाई, एक बार घूमेगा तो अपनी पूरे सर्कल को पार करेगा, घूमेगा अपने, इसलिए वो अपनी परिधि सर्कमफेरेंस को पार करता है। तो जितनी डिस्टेंस होती है उसमें परिधि का भाग देते हैं तो चक्कर पता चलते हैं। कह रहे हैं 8 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, क्या दूरी पता है कहीं भी? 14 मीटर त्रिज्या जरूर पता है, परिधि होती है 2 पाई आर। यस और नो? पाई का मान रख दू माय डियर स्टूडेंट 22/7 इंटू आर का मान बोलिए 14, 7 से ये 2 बार, 22 दूना 44 दूना 88, तो डी का मान 88 इंटू 8, 8 इंटू 8 64, 6 8 64 और 6 704 मीटर दूरी हो गई। और कह रहे हैं 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड समय लगा, समय लग गया 2 मिनट 56 सेकंड। अब बताओ 2 मिनट 56 सेकंड को मैं बोल दूं भाई 1 मिनट 60 होते हैं, 60 2 मिनट में 120 और 56, 120 प्लस 56 176 सेकंड। अब आपको दूरी पता है, समय पता है, तो चाल बराबर दूरी समय, 4 का भाग दे दीजिए 4 बार, 6 चौक 24 2 28, 24 2 7 चौक 28 2 30 3 7 3 10, बिल्कुल ये 4 बार चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग इसको कह सकते हैं, बहुत ही शानदार वाला सवाल। ओके चलिए, डायरेक्ट डिफरेंस का बोल रहा हूं प्रवीण में, चालों का डिफरेंस, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप डायरेक्ट ये भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 12 लिख सकते हो, यहाँ 12/60, मतलब ये घटाने का इतना तो डायरेक्ट भी घटा सकते हो। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 चलते हुए, ये वर्तमान चाल है, ये सामान्य चाल है, ये सबसे फेवरेट बनेगा आपका क्वेश्चन देखना। और मैं जैसे एनालिसिस मैंने किया है, पिछली बार जो सर्वाधिक टाइप बना एग्जाम में वो यही वाला टाइप बना, या फिर जो रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनता है वो बना है। 3/4 मतलब रोज वो 4 से, आज 3 से ये चाल होगी। अब आप बताओ, जो व्यक्ति रोज 4 की स्पीड से दौड़ता है, आज वो 3 की स्पीड से दौड़ा है, तो बताओ स्पीड कम हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसी वजह से क्या होगा, उसको समय ज्यादा लगा। वो कह रहा है तय करने में लगने वाला समय सामान्य चाल से उसी दूरी लगे समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगा। मुझे बताओ जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते अंतर? लेकिन समय के रूप में अंतर है, तो मुझे यह समय के रूप में लाना पड़ेगा। चाल अगर 3-4 है तो माय डियर स्टूडेंट समय 4-3 होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है कॉपी में लिखिएगा कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यस और नो? याद रख लोगे?
चलिए, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहां से देखिए इनके बीच अंतर बोलो एक का, एक अनुपात कितने का हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट, 1/40/60 कर दूंगा, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 3 एकम 3 और 2 5/3, ये आ गया। अब वो कह रहे हैं अगर वो सामान्य चाल से चले तो कितना, तो सामान्य चाल से समय कितना लग रहा है, 3 यूनिट, तो सामान्य के लिए मैं 3 से गुणा कर दूं, 5/3 इंटू 3 से 3, तो सामान्य में उसको 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। प्रश्न को देखकर नहीं घबराए कि इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है तो पता नहीं क्या भारी भरकम सॉल्यूशन होगा। वापस देखो, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/4 चलता है तो वो इतने मिनट लेट हो जाता है, तो रेशियो 3:4 है, तो स्पीड का 4:3, समय का डिफरेंस है हमारे हिसाब से तो अंतर एक का, एक अंतर पड़ा अपने 5/3 का। कैसे है पता चला, ये 40/60 क्यों किया पहले तो ये बताओ। अरे भैया 40/60 इसीलिए किया है क्योंकि हमने इस कंडीशन मिनट को आवर में कन्वर्ट किया। तो 5/1 अनुपात अगर 5/3 का है, सामान्य समय पूछे तो 3 से, वर्तमान समय पूछे तो 4 से, गुणा करते रिजल्ट 5 घंटे। क्लास के लिए अब देखो मैंने पहले ही बोला था जो प्रीवियस ईयर के सेशंस है उनके लिए आपको मॉर्निंग में कभी भी सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉपिक 2-3 ही बचे, तो थोड़ा मैं एडिशनल सेशन करा रहा हूं। ठीक है सारू, फिर भी कोई तकलीफ है तो उसके बाद आप अलग से जो सेशन अपलोड होता है उसके बाद उसको देख लीजिए। कुछ सेशन इसके बाद हो सकता है आपको 2 बजे एक और क्लास देखने को मिले। मैं चाह रहा हूं कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो 2 बचे हुए टॉपिक है उनके प्रीवियस ईयर पूरा करें ताकि आपको रिवीजन का समय मिल सके। ठीक है, तो आज आपको मैं टाइम एंड वर्क की एक और क्लास लगाऊंगा। वो हो सकता है जब भी मैं आपको नोटिफिकेशन तो मिलता है, क्लास जैसे क्लास स्टार्ट होती है लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलता ही है। चलिए, एक कार की चाल में 25% वृद्धि करने पर वो सामान्य चाल दूरी 24 मिनट कम समय लेती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान है और ये सामान्य है, या वास्तविक कह दूं मैं, वास्तविक है। तो आप बताओ चाल में 25 की वृद्धि हुई, कहां पहुंचे 125, 25 के पहाड़े में 4 बार, 25 के पहाड़े में 5। अब आप मुझे बताओगे चालों का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात 4:5 होगा। अब कहोगे सर समय की जरूरत हमें क्यों पड़ी, देखो हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है ना डियर स्टूडेंट, वो समय के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है कि इतना कम है इतना अधिक है। हमारे हिसाब से बोलो अंतर कितने का, एक का। हम कह रहे 1 मिनट की जल्दी पहुंच रहा, कम समय लग रहा है, क्वेश्चन कह रहा 24। वास्तविक चाल से कितना समय लगेगा, तो वास्तविक वाले से गुणा करो, 24 इंटू 5, 120 मिनट लगेंगे, और 120 मिनट को हम क्या बोलते हैं, 2 घंटे का समय लग जाएगा, और 2 घंटे आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ये लिख लो, इस बार छपेगा, मैं वापस कह रहा हूं, ये वो प्रश्न है जो छपने वाला है इस बार भी। बट्टे वाला एग्जाम आएगा या तो बट्टे में या परसेंट पर, पूरा चांस है कि बट्टे में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। किशन अगर कुछ ज्यादा ही फिर भी दिक्कत है ना तो आपके पास एक रिफंड का ऑप्शन है, वो करवा सकते हो, है ना। ठीक है, तुरंत करवा दीजिएगा आज, क्योंकि कुछ चीजें आपको हजम होती नहीं है। अरे रिकॉर्डेड क्लास वो डाली है जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है, समझ रहे हो, जो टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है उनको वहां पर अपलोड किया गया है कि भाई अगर पढ़ लोगे, उसमें भी तकलीफ है ना किशन, तो मैंने बताया तेरे पास इसका ऑप्शन है कि रिफंड करवा सकता है। ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता भी है। देखो मिलने के बाद वाला जो क्वेश्चन आता है उस टाइम एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, S1/S2 बराबर रूट ऑफ T2/T1। अब ये आपको मैं समझाने वाला हूं, ये S1 S2 T2 T1 क्या होता है। S1 का मतलब होता है स्पीड 1, S2 का मतलब होता है स्पीड 2, T2 का मतलब होता है यहां पर
टाइम टू और T1 का मतलब टाइम 1। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा ए बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। S1 का तो मुझे नहीं पता, बी की चाल 12 होगी रूट ऑफ, यहां पर देखो भाई x पहुंचने में T2 कितना है बोलो 1.8 और T1 कितना है बोलो 3.2। पॉइंट हटा लो मैं, 2 से 9 बार 2 से 16 बार। यहां देखिएगा S1 बटा 12 बराबर रूट ऑफ 9 बटा 16 कर दो, 9 किसका 3 का और ये बोलो 4 का। तो यहां से देखिएगा, तो यहां से 4 से 12 कितनी बार 3 3, S1 का मान आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके इस सी ऑप्शन में मौजूद है। सोलह सौ मीटर लंबे एक मार्ग को 4 मिनट में पार करता है तो चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 1600 बटा 4 मिनट को लिख दूं मैं 240 सेकंड। अब इतना तो हम कर सकते हैं ना भी, ये मीटर में है तो मैं इसको सेकंडों में बदल सकता हूं, 8 से 20, 8 से 3। लेकिन ये मीटर पर सेकंड में किलोमीटर के लिए 18 बटा 5, 3 से 6, 5 से 4, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। एक वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5 बटा 18, 6 से 20 बार, 6 से 3 बार, 100 बटा 3। अच्छा सॉरी, किलोमीटर प्रति मिनट में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 1 किलोमीटर में देखिए 1000, देखिए किसी भी 1000 मीटर प्रति सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदलना है। 120 इसको 1000 अपॉन 60 कर दो, 0 से 0, 6 से कितनी बार 2, तो 2000। अब मुझे बताओ ये तो मीटर में हो गया और ये किस में हो गया, मिनट में, है ना, प्रति मिनट। अच्छा ये मीटर में हो गया और ये सेकंड में हो गया, सॉरी। चलिए 2000 मीटर पर सेकंड, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वापस देखिएगा कैसे किया, किलोमीटर प्रति मिनट है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर में बदल गया और मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया। जैसे हल किया 2000 मीटर पर सेकंड आंसर बन गया। यात्रा के 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में और 23 की स्पीड 35 मिनट में, तो कार की औसत चाल बताओ। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। पहली दूरी कितनी चली बोलो 41 और दूसरी दूरी 23, बटे में समय देखना, 45 मिनट बटा 60 कर दूं प्लस 35 मिनट बटा, आप कहोगे सर ये बटा 60 क्यों किया, क्योंकि अगर दूरी किलोमीटर में है ना, समय हमें हमेशा आवर में रखना पड़ेगा। चलिए 4 64 बटे में एलसीएम 60 80, 0 से 0, 8 से 64 कट गया 8 बार, ये 6 ऊपर चला गया, तो एवरेज स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बहुत जने सोचेंगे ऑप्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो चाल है मीटर पर सेकंड में, तो 5 बटा 18, ठीक है। 6 से 3 बार, 6 से 8, 40 बटा 3, और 40 बटा 3 होता है 13 से 1 बटा 3 मीटर पर सेकंड, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक बच्चा पूछ रहा प्रवीण के सर ये 2ab कब लगता है, 2ab जब लगता जब दूरियां समान होती, समझ रहे हो, ये डिस्टेंस बराबर होती ना, तो और चाल दी भी होती, तो फिर 2ab बटा a प्लस b लगता। इसमें यहां पर अप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना, समान दूरी के लिए काम आता है। 26 की स्पीड से 1950 मीटर में कितने मिनट लगेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखो डिस्टेंस 1950 और अपनी चाल कितनी दे रखी है 26 को मैं कर दूं 5 बटा 18। ऐसा क्यों किया, ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 26 इंटू 5, 18 कहां चला गया ऊपर। चलिए 2 से 9 बार, 2 से 13 बार, 13 एकम 13, 6, 150 और 5 से ये 30 बार, 9 तिया 27, 270 सेकंड हो गए, और
और 60 का भाग दे दो 6 चौक कितना हो जाएगा, इसको मैं 60 का भाग देकर मिनटों में बदल दूं, ये 270 सेकंड जो आए हैं 60 का भाग दे दिया, 3 से 9, 3 से 2, 9/2 4.5 मिनट होते हैं और 4.5 मिनट आपके पहले ही ऑप्शन में है। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, देखो डिस्टेंस दे रखी थी, चाल दे रखी थी, सबसे पहले हमने चाल को मीटर पर सेकंड में बदला और समय पता क्या, समय होता दूरी बटा चाल और अतः समय आया 270 सेकंड। लेकिन अपने जितने भी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो सारे मिनटों में दिए हुए, तो हमने मिनट से डिवाइड कर लिया और रिजल्ट आ गया 4.5 मिनट। रघु रमन एक निश्चित बराबर दूरी तय करने में 10 की स्पीड और 8 की स्पीड से रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, अंतिम दूरी बताओ। जब भी देखो दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं और एक टाइम दे रखा और स्पीड दे रखी है ए और बी, तो डिस्टेंस लाने का एक तरीका होता है एबीटी बटा ए माइनस बी। ए का मतलब पहली चाल, बी का मतलब दूसरी चाल और ये चालों का अंतर, और समय 30 मिनट है ना, इसके बटे में 60 करना। अगर ये पहले से आवर में होता ना तो फिर नहीं करना होता, लेकिन मिनट में है तो बदलना पड़ेगा। 0 से 0, चलिए 2 से 4 बार, 3 से 6 2 बार, 2 से फिर ये 2 बार, 10 दूना 20 किलोमीटर। और आप बताइए 20 किलोमीटर आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो जब भी देरी या पहले का प्रश्न हो तो इसको हल करना है। 60 की स्पीड से तय करता है वापसी में 40, पूरी यात्रा में औसत चाल। अब देखो यहाँ 2ab बटा a प्लस बी काम आएगा। एक बच्चा भी पूछ रहा था ना कब होगा, जाने और आने की दूरियां जब समान हो तब हम औसत चाल का फॉर्मूला लगाते हैं 2ab बटा a प्लस बी। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 बटे में 100 हो गया, तो 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 80 की स्पीड से आरंभ करता है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो 432 प्रत्येक 2 घंटे पर, पहले 80 फिर 80, अब देखो 88 फिर 88 फिर देखो 88 और 8 96, तो आप चेक करो 432 कितने पर होगा, ये 160 16 176 हो गया और ये 6 जोड़ो तो एक बार 12 1 13 और 9 22 1 23 फिर 2 और 2 432 हो रहा है। तो देखो फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, टोटल कितने घंटे का समय लग जाएगा, 5 घंटे का। हर 2 घंटे के बाद स्पीड को देखो मैंने 8 की स्पीड से बढ़ाया, लिखा हुआ ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो 2 घंटे 80 फिर 88 फिर छिन्नो छिन्नो फिर 104 104 फिर 112 112 फिर 120 120, जब तक हमारी डिस्टेंस पूरी नहीं हो जाती, और हमारी डिस्टेंस वैसे 5 घंटे चलने पर ही पूरी हो रही है। आगे देखिए, एक व्यक्ति घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हुए 2 से वापस लौट आता है आने जाने में। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, अभी जैसे मैंने एबी वाला कराया था वैसा ही है, टी फॉर टाइम है आने जाने में, लेकिन जब आने जाने का सवाल हो तो यही दूरी में एबीटी बटा ए प्लस बी हो जाता है। वहां क्या हुआ था बताओ, माइनस, बता देता हूं क्यों होता है। वहां दोनों कंडीशन जो थी वो समान दिशा में थी, समान दिशा में चालों का अंतर आता है, और यह विपरीत दिशा है तो चालों का योग आएगा। तो पहली चाल अपने पास है 4, दूसरी है 2 और योग हो गया 6 इंटू समय भी 6 से 6 तो 4 दूनी 8 किलोमीटर दूरी होगी। अब बताओ इससे सरल इस क्वेश्चन को क्या बना सकते हैं हम लोग, आने और जाने का सवाल हो तो एबीटी बटा ए प्लस बी, देरी या पहले का सवाल हो तो एबीटी बटा ए माइनस बी। 5 की स्पीड से चलता है और 6 की स्पीड बढ़ाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्कूल 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, छात्र द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक डिस्टेंस थी, देरी और पहले का प्रश्न, ये भी पहले 5 की स्पीड थी अब 6 की स्पीड है, तो आप बताओ दूरी 5 इंटू 6 बटा 1 इंटू 20 मिनट पहले है ना, तो बटा 60 कर लो,
6 से 6 5 दूनी 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। 10 किलोमीटर आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ये 20 मिनट देरी और पहले है या नहीं है बताओ? देरी या पहले में एबीटी बटा ए माइनस बी। 3 4 5 6 की स्पीड से तय करता है तो उसे 3 घंटे 48। तो कुल दूरी बताइए। तो देखिए समय है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, पहली 3, दूरी बटा चाल दूसरी 4, दूरी बटा चाल 5, दूरी बटा चाल 6 और 3 घंटे 48 मिनट है ना, तो 48 बटा 60 कर लो। 3 48 बटा 60 कर लीजिए। 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 पाका 12 और ये 5 60 हो गया। 3 से 20 डी, 15 डी, 5 से 12 डी, 6 से 10 डी बराबर में 5 से 15 और 4 19 बटा 5। चलिए इसको हल करते हैं। 5 से आपको पता है ये 12 बार कट जाता है, वज्र गुणा कर लेना। 20 और 15 35 10 45 2 47 10 57 57 डी बराबर 19 इंटू 12। आप सभी बच्चों को पता है 19 से 57 3 बार, 7 से ये 19 से 57 3 बार, 3 से ये बोलो 4 बार। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4। अब कुल दूरी बतानी, ये 4 सिर्फ ये मान आया, ध्यान रखना इस कंडीशन में, ठीक है। 4 बटा 3 तो यहां से समय आ जाए, टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब यहाँ क्या पूछा, कुल दूरी है ना, तो 4 बटा 3 और उससे कुल ये समय लगा। फिर या देखो यहाँ 1 घंटा लग जाएगा, या 4 बटा 5 या 4 बटा। देखो सबसे पहले आपको अगर वेरीफाई भी करना हो, 4 बटा 3 कर लो तो 1 से 1 बटा 3 घंटे, 4 बटा 4 कर लो तो यहाँ देख लो प्लस 1 घंटा, और उसके बाद 4 बटा 5 करना हो या 3 और 1 4 बटा 3 प्लस 1 प्लस 4 बटा 5 प्लस 4 बटा 6, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। एलसीएम 30 तो 40 प्लस 30 प्लस 6 24 प्लस 20 70 और 20 90 और 24 114। 3 3 9 2 8 3 से 10 2 से 19 बटा 5 3 से 4 बटा 5 ये पूरा बन जाएगा। तो आपकी टोटल जो डिस्टेंस है ना ये 4 किलोमीटर है ना, 4 चौक 16 मत कर देना टोटल, ठीक है। तीस की स्पीड से गया और 2 की स्पीड से आया, पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट लगे। तो गांव से डिस्टेंस दूरी बताओ। तो दूरी बराबर एबीटी बटा ए प्लस बी। 30 इंटू 2 इंटू 32 कर दू बटे में ए प्लस बी। 4 घंटे 36 मिनट है ना, तो 36 बटा 60 कर लो, मिनटों को बदल दिया। चलिए 4 से देखिए 8 बार, 2 से 8 बोलो 4 बार, 4 से 36 बोलो 9 बार, 30 से 60 बोलो 2 बार, 9 बटा 2 और 9 बटा 2 तो 4.5 किलोमीटर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? एक मिनट, चलिए एक काम करते हैं, पहले तो इस टाइम को बदल देते हैं। 4 घंटे 36 मिनट है ना, 36 बटा 60 कर दो। चलिए 12 36 12 इंटू 5 60, 5 और 20 और 3 23 बटा 5, ठीक है। अब हम लाते हैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। पहली चाल 30, दूसरी 2, आने और जाने में 32 हो जाएगा, एबीटी बटा ए प्लस बी इनटू समय 23 बटा 5। 2 से बोलो 16 बार, 5 से बोलो 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से बोलो 8 बार, 69 बटा 8। तो 8 इंटू 8 64, 5 बटा 8 से ही 5 बटा 8। कुछ त्रुटि हो रही है क्या? इस स्पीड से गया और 2 की स्पीड से 4 घंटे 36 मिनट, 23 बटा 5, ठीक है। दो से 8
इसमें कुछ त्रुटि हो रही क्या, देखो कहाँ कोई मल्टीपल एरर तो नहीं है। 30 और 2 32। सबसे पहले देखो एक स्पीड अपनी 30 है, दूसरी स्पीड वापस आने की 2 है, आने और जाने में 4 घंटे 36 मिनट। 4 घंटे 36 बटा 60 करो, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 5 60, तो 5 और 20 और 3 23 बटा 5। ये तो बिल्कुल सही है अभी। तो दूरी तो एबीटी 30 इंटू 2 इंटू टी 23 बटा 5 बटा ए प्लस बी 32 ही हो रहा है। चलिए 5 से बोलो 6 बार, 2 से बोलो 16 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से बोलो 8 बार, 69 बटा 8 इंटू 8 64, 64 फिर 400। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल एरर हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इनको सही कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यही बनने वाला है इसका, 8 से 5 बटा। इस स्पीड से गया और आने वाला क्वेश्चन है, आने जाने में यही तरीका है इसका। अगर 3 5 है तो समय कह दूं मैं 5 3, ये स्पीड है तो ये टाइम है। अंतर बोलो समय का 1.5 घंटे का, 2 अनुपात बराबर 3 बटा 2। 1.5 घंटे को 90 मिनट बोल दूं मैं, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा बोलो, 45 मिनट का। हमें बोला सामान्य समय के लिए मैं 3 से गुणा करूं, तो सामान्य समय हो जाएगा 45 इंटू 3, 135 मिनट हो जाएगा। और 135 मिनट का मतलब 2 घंटे और 15 मिनट, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, चलिए। एक मोटर चालक 48 की स्पीड से तय करता है, 32 से वापस आता, तो औसत चाल बताओ। तो 2ab बटा a प्लस बी सी हो जाएगा। 2 से देखो 40 बार, 8 से 4 बार, 8 से 5 बार, 8 चौक 32, 3 16 3 19 बटा 5, तो 5 तिया 15, 4 8 45, 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वीडियो अब शुरू हो चुका, वापस देखिए एक बार चेक कीजिए वापस। अब चल रहा है सेशन, बताओ। इक्कीस फिर से बताएं, 21 फिर से बता देते हैं अभी, 1 मिनट ये सही हो जाए तो। चलो, 21वां क्वेश्चन ये था, वही देखो, एक लड़की अपने सामान्य चाल का 3 बटा 4 चलकर इतने मिनट देरी से पहुंचती है। तो देरी और पहले देखो, चाल अगर 3 5 है तो समय 5 3। देरी और पहले क्या दर्शाते, अंतर को दर्शाते। कोई बात नहीं, ग्रीन है पर आपको दिख तो रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से दिख